हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप इंग्लिश को बना सकें और बेहतर और आपकी कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग एबिलिटी और साथ साथ ट्रांसलेशंस वो सब कुछ हो पाए इम्प्रूव। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई वांट मोर और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी जिससे वो भी पा सकें कुछ फायदा। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी एनकरेज करती हैं। तो आज की स्टोरी है स्नोमैन बाय रेमन ब्रिग्स। देखिए, जो सपनों की दुनिया होती है ना उसके बारे में ये स्टोरी है। और ऑब्वियसली मैं पूरी स्टोरी तो कवर नहीं कर सकता, तो मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है। वो समरी बहुत लेंथी ऑब्वियसली नहीं है। ये इसमें सिर्फ 15 स्टेटमेंट्स हैं, उनको फटाफट करते हैं ट्रांसलेट। एक छोटे लड़के ने, लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के ने बर्फ से एक स्नोमैन बनाया। बनाने के लिए आप मेड का इस्तेमाल करते हैं। और स्नोमैन जो होता है बर्फ, खासतौर पे जहाँ पे आप स्नोई एरिया में रहते हैं, हिली एरियाज में जहाँ पर बर्फ पड़ती है, वहां पर सारे स्नो को इकट्ठा करके और उनको हाथों से दबा दबा के लोग जो एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक इंसान जैसा देखने में लगता है, वो उसी को स्नोमैन बोलते हैं। सो अ लिटिल बॉय मेड एक स्नोमैन, स्नोमैन, और किस चीज से? स्नो से। सो आउट ऑफ स्नो। आप चाहें तो आउट ऑफ स्नो के बदले, स्नोमैन तो ऑब्वियसली आउट ऑफ स्नो होगा। टेक्निकली अगर देखें तो ये पूरा स्टेटमेंट इंग्लिश के लिए रिडंडेंट है। हिंदी में हालांकि इसका रेलेवेंस है। बर्फ से एक स्नोमैन बनाया, तो हिंदी में इसका सेंस बनता है, इंग्लिश में ये थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है। लेकिन प्योरली आपकी हेल्प के लिए, आपको बेहतर समझ आए इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप आउट ऑफ स्नो का इस्तेमाल यहाँ पर कीजिए। सो लिटिल बॉय मेड अ स्नोमैन आउट ऑफ स्नो। स्नोमैन सुंदर और बड़ा था। अब देखिए, पहली बार में हमने हमने अ स्नोमैन किया क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसका कोई रेफरेंस नहीं पता था हमें। लेकिन अब पता चल चुका है कि जिस स्नोमैन की बात हो रही है वो उसी लड़के ने बनाया था। तो यहाँ पर अ स्नोमैन हुआ, लेकिन अब हम जितनी बार भी स्नोमैन का रेफरेंस देंगे तो हम द स्नोमैन कहेंगे। सो द स्नोमैन वॉज बिग, बड़ा था, एंड ब्यूटिफुल। अब ब्यूटीफुल एंड बिग, अच्छा ब्यूटीफुल हो गया वो पहले स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। हाँ, सो द स्नोमैन वाज बिग एंड ब्यूटीफुल। इसमें देखिए, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि हिंदी में हम बेशक सुंदर और बड़ा कह रहे हैं लेकिन इंग्लिश में ब्यूटीफुल एंड बिग नहीं कहेंगे। हमेशा जो साइज की बात होती है वो पहले आता है, और जो अपीयरेंस की बात होती है वो बाद में आता है। ब्यूटीफुल एंड बिग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है लेकिन वर्ड ऑर्डर के हिसाब से ऑकवर्ड जरूर साउंड करेगा। सो स्नोमैन वाज बिग एंड ब्यूटीफुल। रात को लड़का जागा और खिड़की के बाहर देखा। रात को के लिए आप कहेंगे एट नाइट। इन द नाइट प्लीज मत कहिएगा, एट नाइट ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है और नाइट के साथ हमेशा एट का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो एट नाइट फिर से एक एडवर्बियल फ्रेज है तो कॉमा। रात को लड़का जागा, द बॉय। अब देखिए, यहाँ पे फिर से वही वाली कहानी है। जैसे यहाँ पर अ स्नोमैन कहा हमने क्योंकि हमें पता नहीं था किस स्नोमैन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पता चल चुका था तो हमने द कहा। सिमिलरली यहाँ पर हमें पता नहीं था किस लड़के की बात हो रही, तो हमने अ लिल बॉय कहा, लेकिन अब द बॉय कहेंगे हम। सो द बॉय जागा के लिए आप वोक अप का इस्तेमाल कीजिए। वेक अप का मतलब होता है जागना, और पास्ट की बात हो रही है, सो वोक अप। और देखा, बाहर देखा, सो लुक्ड, ओके, एंड लुक्ड, खिड़की के बाहर, आउट द विंडो। देखिए, विंडो, ऑलराइट। सो एट नाइट द बॉय वोक अप एंड लुक्ड आउट द विंडो। आप यहाँ पर चाहें तो लुक्ड आउट के बदले लुक्ड आउटसाइड द विंडो भी कर सकते हैं। एट नाइट द बॉय वोक अप एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो। दोनों ही सही है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने देखा कि स्नोमैन जिंदा हो गया था। ये देखिए, टिपिकल एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। उसने देखा, ही सॉ, ही सॉ कि स्नोमैन जिंदा हो गया था। ही सॉ दैट स्नोमैन, द स्नोमैन, और जिंदा हो गया था। जिंदा होने का काम पहले हुआ, देखने का काम बाद में हुआ, तो इसी वजह से जो काम पहले हुआ है, पास्ट में भी दो एक्शंस हैं, जो एक्शन पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्नोमैन हैड,
पर जिंदा हो जाने के लिए आप कम टू लाइफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई भी नॉन लिविंग चीज है जो कि जिंदा नहीं हो सकती, जिसमें जान फूकने जैसा, जब आप हिंदी में कहते हैं कि किसी ने जान फूक दी, तो वो टाइप का जब भी स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए आप कम टू लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तो he saw that the snowman had come to life. स्नोमैन ने लड़के को बाहर बुलाया। द स्नोमैन बुलाया, कॉल्ड, किसको बुलाया? द बॉय। और बाहर के लिए आप आउटसाइड का इस्तेमाल करेंगे। सो द स्नोमैन कॉल्ड द बॉय आउटसाइड। लड़का बाहर गया और स्नोमैन ने उसे गले लगाया। द बॉय वेंट आउट, और स्नोमैन, गले लगाने के लिए आप हग का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में ये हग्ड हो जाता है। सो द स्नोमैन हग्ड हिम। द बॉय वेंट आउट एंड स्नोमैन हग्ड हिम। दोनों ने बर्फ में खेला और बहुत मजा किया। बोथ, अब देखिए, आप चाहें तो बोथ ऑफ देम का भी इस्तेमाल करेंगे, या फिर बोथ भी अगर कहेंगे तो वो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। आप बोथ और बोथ ऑफ देम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो बोथ, खेला, प्लेड, बर्फ में, इन द स्नो, और बहुत मजा किया। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। मजा करने के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं आ सकता। आप चाहें तो हैड अ लॉट ऑफ फन के बदले एंड एंजॉयड अ लॉट भी कह सकते हैं, लेकिन मजा करने का कोई एज सच एक्शन अलग से नहीं आता। तो अब एंजॉय या फिर हैड अ लॉट ऑफ फन, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजॉयड अ लॉट या फिर हैड अ लॉट ऑफ फन। स्नोमैन ने लड़के को उड़ने के लिए अपने साथ ले लिया। ये देखिए, सपने में है बंदा। तो क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ में ना तो स्नोमैन जिंदा हो सकता है, ना ही वो उड़ सकता है। सो स्नोमैन ने लड़के को उड़ने के लिए अपने साथ ले लिया। सो द स्नोमैन, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। स्नोमैन अपने साथ ले लिया, टुक द बॉय विथ, और देखिए स्नोमैन कहा जा रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पर विथ हिम का इस्तेमाल करेंगे। द स्नोमैन टुक द बॉय विथ हिम। अगर आप बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हैं कि यार ये कहाँ से, मतलब मेल फीमेल वाला क्यों हम आइडेंटिफिकेशन को दे रहे हैं, और अब टू द टी बिल्कुल ही एक्यूरेट रहना चाहते हैं, ग्रामर और लॉजिक को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्नोमैन टुक द बॉय विथ इट, वो भी गलत नहीं होगा। मैं हिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। द स्नोमैन टुक द बॉय विथ हिम, और किस चीज के लिए? उड़ने के लिए। सो टू फ्लाई। द स्नोमैन टुक द बॉय विथ हिम टू फ्लाई। वे आसमान में ऊंचाई पर उड़ने लगे। अब एक नहीं उड़ रहे हैं, दो लोग उड़ रहे हैं। सो दे उड़ने लगे, स्टार्टेड टू फ्लाई, और दे स्टार्टेड टू फ्लाई इन द स्काई। और ऊंचाई पर, सॉरी, ऊंचाई पर के लिए आप कहेंगे दे स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई। दे स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इन द स्काई। वे आसमान में ऊंचाई पर उड़ने लगे। उन्होंने पेड़, झील और पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी। उन्होंने, दे, और उड़ान भरने के लिए आप कहेंगे फ्लू। दे फ्लू, और ओवर, देखिए यहाँ पर अबव का इस्तेमाल नहीं होगा। जब कभी भी आप किसी भी चीज के ऊपर से उड़ते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं तो उसके लिए आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। सो दे फ्लू ओवर पेड़, ट्रीज, एक पेड़ तो ऑब्वियसली नहीं होगा। दे फ्लू ओवर ट्रीज। झीलों के लिए आप लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, और पहाड़ों के लिए आप द माउंटेन्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड द माउंटेन्स, ये ध्यान रखिएगा, लिखते हैं माउंटेन्स हैं, पढ़ते माउंटेन्स हैं, माउंटेन। एक और चीज, ट्रीज और लेक्स और माउंटेन्स तीन चीजें हैं। जब भी आपके लिस्ट में दो से ज्यादा चीजें हो और एंड लास्ट में आता हो, लास्ट टू पेयर्स को जोड़ने के लिए, तो उनके बीच में अगर आप कॉमा लगाते हैं एंड और सेकंड आइटम के बीच में, तो भी सही है। अगर नहीं लगाते हैं तो भी सही है। मैंने इस बार नहीं लगाया, मैं कई बार लगा भी देता हूँ। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है।
तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले जो दो आइटम्स होंगे उनके बीच में कॉमा जरूर आएगा। और अगर टोटल आइटम्स ही दो हैं तो एंड के पहले कॉमा मत लगाइएगा, वो गलत है। फिर वे एक शांत जगह पर उतरे। फिर अब यहाँ पर फिर जो है उसके लिए हम देन का इस्तेमाल करेंगे। देन का इस्तेमाल करेंगे। वे उतरे। दे लैंडेड। उतरने के लिए आप लैंड का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे आपने देन कहा तो ये एक समय की बात हो रही है और ये सेंटेंस को किसी चीज से जोड़ नहीं रहा है, तो इस वजह से देन के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा। सो देन दे लैंडेड। कहाँ उतरे? एक शांत जगह पे। इन अ क्वाइट प्लेस। देखिए क्वाइट होता है। क्वाइट जब आप कहते हैं तो वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब, मैं इसको अलग से लिखता हूँ, जिसका मतलब होता है बेहद। ही इज क्वाइट ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी, शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। वो काफी सुंदर है। ये तो काफी या बेहद इस तरह के वर्ड्स के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टी के बाद ये आता है, तो वो एडवर्ब है अपना। और क्वाइट जो है, QUIET, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वाइट, वो होता है इसके शांत के लिए, जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और कई बार नाउन के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देन दे लैंडेड इन अ क्वाइट प्लेस। स्नोमैन और लड़के ने रात भर बातें की। द स्नोमैन एंड स्नोमैन एंड द बॉय बातें की, टॉक्ड। और रात भर के लिए आप ऑल नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रू आउट द नाइट का इस्तेमाल मत करिएगा। यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कि रात जैसे शुरू हुई उस टाइम से लेकर और बिल्कुल सुबह होने तक बातें चलती रही, ऐसा एक्शन नहीं है। पूरी रात में और भी बहुत सारी चीजें हुई, तो थ्रू आउट द नाइट नहीं है, हम ऑल नाइट का इस्तेमाल करेंगे। द स्नोमैन एंड बॉय टॉक्ड ऑल नाइट। सुबह सूरज निकला और बर्फ पिघलने लगी। अब देखिए सपना टूट गया ना। सुबह के लिए आप कहेंगे इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, कॉमा, सूरज निकला, द सन केम अप। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर सन को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं एक प्रॉपर नाउन के तौर पे, एक खास स्टार है इस वजह से। और अगर आप कैपिटलाइज नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट के तौर पे इसको ले रहे हैं कि सूरज निकला, बहुत सारी चीजें हैं जो रोज निकलती हैं, उनमें से एक खास चीज है जो निकली और वो था सूरज। सो द सन केम अप। और बर्फ पिघलने लगी। और के लिए आप यहाँ पर फिर से पहले कॉमा लगाएंगे और एंड स्नो। फिर से यहाँ पर बर्फ का मतलब स्नो से है, तो प्लीज आइस मत लिखिएगा। एंड स्नो स्टार्टेड टू मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघलना होता है। सो इन द मॉर्निंग द सन केम अप एंड स्नो स्टार्टेड टू मेल्ट। आप चाहें तो स्टार्टेड मेल्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टार्टेड मेल्टिंग यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, मैं बताता हूँ क्यों। जब कभी भी कोई भी एक्शन होने लगा तो उसके लिए उन केसेस में ज्यादा अप्रोप्रिएट आईएनजी होता है। और जब कोई भी एक्शन अब आगे होगा, फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए आप टू मेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इन द मॉर्निंग द सन केम अप एंड स्नो स्टार्टेड मेल्टिंग। लड़के ने देखा कि स्नोमैन गायब हो गया है। द बॉय सॉ। द बॉय सॉ। आप चाहे तो नोटिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉ ऑब्वियसली फिर से ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस केस में, क्योंकि लिटरली देखने की बात हो रही है। दैट द स्नोमैन हैड डिसअपियर्ड। फिर से हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। द बॉय सॉ दैट द स्नोमैन हैड डिसअपियर्ड। लड़के ने देखा कि स्नोमैन गायब हो गया है। वह दुखी हुआ। ही बिकेम सैड, कॉमा, बट फैन बॉयज रूल आ गया यहाँ पर। उसे रात की यादें हमेशा खुशी देती हैं। बट द मेमोरीज, यादें, लेकिन उसकी जो यादें थी किस किस टाइम की? ऑफ द नाइट।
और फिर से स्टक है, माफी चाहूंगा। द मेमोरीज ऑफ द नाइट, ही बिकेम सैड बट द मेमोरीज ऑफ द नाइट क्या करती हैं, उसे हमेशा खुशी देती हैं। हमेशा, तो ऑलवेज, और खुशी देने के लिए आप कहते हैं ब्रिंग्स, यानी क्या हो रहा है, ओके, सो ब्रिंग्स हिम जॉय। He became sad, but the memories of the night brings him joy. सॉरी, एक स्मॉल इनएक्यूरेसी है इसमें। मेमोरीज ऑफ द नाइट ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ब्रिंग्स हिम जॉय इनकरेक्ट होगा, ब्रिंग हिम जॉय का इस्तेमाल होगा। ही बिकेम सैड बट द मेमोरीज ऑफ द नाइट ऑलवेज ब्रिंग हिम जॉय। तो ये थी हमारी आज की कहानी। जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में जाइए लिखिए आई वांट मोर, अगर ये सीरीज आप भी चाहते हैं कि सातों ही स्टोरीज के साथ हो कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी।